एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 और 350। किसी एपी का पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म ये दोनों गिवन है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यदि उसका डिफरेंस 9 है, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस 9 है, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, उस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, यानी एन की क्या वैल्यू है ये निकालना है। और साथ में कह रहा है कि व्हाट इज देयर सम, उन सारे टर्म्स का सम क्या होगा ये भी हमें निकालना है। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उन सबको हमें लिख लेना है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म गिवन है बच्चों, और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ पे है 17। लास्ट टर्म, इसको हम लोग एंथ टर्म भी बोलते हैं, ये है 350। कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और ये है 9। और हमें निकालना है हाउ मेनी टर्म्स, तो क्या क्या निकालना है, पहला कितने टर्म्स है, यानी एन की क्या वैल्यूज है ये हमें निकालना है। और व्हाट इज देयर सम, उस सारे टर्म्स का सम क्या होगा, यानी कि एस एन क्या होगा ये भी हमें निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। क्लियर हो गया बच्चों। अब सम निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सम निकालने के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। और इसके लिए बच्चों हमें n की पहले वैल्यू चाहिए, तभी हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग n का वैल्यूज निकाल लेते हैं। n की वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स का यूज करते हैं, nth टर्म्स का, और इससे हम लोग n की वैल्यूज निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों लास्ट टर्म का, लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट कर देना, और यहां से हमें n की वैल्यूज मिल जाएगा। तो एंथ टर्म पे हमें रख देना है 350, लास्ट टर्म है ये 350 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 17 n-1 और डिफरेंस है 9। 17 को इस साइड लेके आएंगे बच्चों और माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 333। 17 माइनस हो जाएगा इसमें से, इधर बचा है n-1 और इंटू 9। तो अब यहां से बच्चों हम लोग n-1 की वैल्यूज निकालेंगे, n-1 की वैल्यू। इसके लिए n को इधर लेके जाना होगा, और ये हो जाएगा इधर आके डिवाइड, इससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो ये 3 टाइम में हो जाएगा 27, 3 टाइम में 27 बचा 6, और 63 हो जाएगा 7 बार में डिवाइड। तो n-1 की वैल्यू है 37, इसलिए बच्चों हमें n की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे 37 में 1 ऐड कर देंगे, और ये हो जाएगा बच्चों 38। तो पहला तो हो गया, n की वैल्यूज निकल गया, पहला सॉल्यूशन हो गया, n की वैल्यू 38 आ गया। अब हमें सम निकालना है बच्चों, तो इसके लिए सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे और सम भी निकाल लेंगे। यहाँ पे टोटल टर्म्स तो क्लियर हो गया बच्चों, 38 है, तो सम ऑफ 38 टर्म्स, सम ऑफ 38 टर्म्स, यहाँ पे n के लिए रखना है 38 बाई 2, 2a, 2 इंटू ए है फर्स्ट टर्म 17 प्लस n की जगह पे 38 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है 9। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो सम निकल जाएगा। 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 होगा, यहाँ पे 2 इंटू 17 करेंगे तो 34 प्लस 38 माइनस 1 37, और 37 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 7 जा 63 का 3 बचा 6, 9 3 जा 27 और 6 33, तो यहाँ पे हो जाएगा 333। अब इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 367, और 19 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, इसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 19 7 जा 133 होता है, बचा 13, 19 6 जा 114 होता है, इसको ऐड करेंगे तो 127 का 7 12 बचा यहाँ से, और 19 3 जा 57, इसको ऐड कर देंगे तो 69 हो जाएगा, 69, और ये हो गया बच्चों इसका सम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के पहले 22 टर्म्स को निकालना है, इन विच डी इज इक्वल टू 7, डी गिवन है यहाँ पे, और 22nd टर्म भी गिवन है बच्चों 149 है। तो हमें सम निकालना है पहले 22 टर्म्स का। क्लियर, हमें निकालना है बच्चों सम, 22 टर्म्स का सम निकालना है। गिवन है इसमें डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस है 7 है, और 22nd टर्म भी हमें गिवन है, 22nd टर्म इसकी वैल्यू है बच्चों 149।
तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं लोग बच्चों, सम निकालने के लिए हमें यहाँ से n की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। तो n तो हमें पता है 22, d डिफरेंस में हमें पता है और हमें a की वैल्यू निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म को निकालना है, तभी हम इसका सम निकाल पाएंगे। सम निकालने का फॉर्मूला लिख लेंगे बच्चों 22nd टर्म्स का, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इससे हम लोग सम निकालेंगे, लेकिन इसके लिए पहले हमें फर्स्ट टर्म निकालना होगा और फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग इस टर्म का यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, nth टर्म्स a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमें 22nd टर्म्स को निकालना है, तो 22nd टर्म्स के लिए हम रख देंगे 149। n की वैल्यू यही होगा, जिस टर्म को निकालना है वही n की वैल्यू होगा, तो n की जगह पे हमें 22 रखना है, a प्लस 22 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 7। तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, क्लियर है। ये हो जाएगा a प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 7 तो 147 हो जाएगा, 21 इंटू 7 147 और इधर है 149। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा बच्चों, इसको भी 149 की तरफ लेके जाएंगे, 149 की तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 आ गया। अब इस a की वैल्यूज को भी इसमें पुट करेंगे तो हमारा सम निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ से हम लोग सम निकाल लेंगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, S22 यानी कि सम ऑफ 22 टर्म्स निकालने के लिए n क्या वैल्यू हो जाएगा 22/2, 2a है, 2 इंटू a की वैल्यू 2 है प्लस n22 हो जाएगा और d यहाँ पे 7 है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 11, यहाँ से हो गया 11, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा प्लस 21 इंटू 7 करेंगे तो 147 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 इंटू 4 इंटू 1 4 प्लस 147 हो जाएगा 151। और इसको हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑफ डिजिट कर लेना है, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 5 करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा और फिर 1 का 1 कर लेंगे, तो ये हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन। ये हमें सम निकालना था बच्चों, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।